हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपको बता रही हूँ चॉकलेट बर्फ़ी की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने गैस पे पैन चढ़ा दिया है और अब हम इसमें डाल लेंगे आधी कटोरी दूध। और दूध के साथ हमने ये लिया है 2 कटोरी मिल्क पाउडर, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। ये हम पहले एक फर्स्ट लेयर बना रहे हैं हमारे बर्फ़ी की। अब हम इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देते हैं और साथ में ये 3/4 कटोरी पिसी हुई चीनी ली है हमने, ये भी इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। इसे कंटिन्यूसली विस्कर से चलाते रहें और साथ में डाल दें इसमें इलायची पाउडर भी हम इसी में डाल देते हैं और इसको मिक्स करते रहें कंटिन्यू, नहीं तो ये चिपक जाएगा पैन पे। देखिए ये गाढ़ा होने लगा है और इसे कंटिन्यू हमें चलाते रहना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। तो ये लम्स फ्री होना चाहिए बिल्कुल। अभी भी देखें आप, थोड़ा बहुत इसमें लम्स दिख रहे हैं, लेकिन हमको इसको बिल्कुल डो जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अभी हमको और थोड़ी देर इसे चलाना पड़ेगा। ये देखिए अब बिल्कुल इकट्ठा होने लगा है ये और पैन भी छोड़ने लगा है और डो जैसी कंसिस्टेंसी इसकी बन चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। प्लेट में हमने ऑलरेडी बटर पेपर डाल दिया है, तो अब हम इसमें ये निकाल देते हैं और इसको इसमें सेट कर देते हैं। ये हमने कटोरी पे घी लगा दिया है और इसकी मदद से हम इसे इसमें फैला देंगे पूरे अच्छी तरीके से। ये देखिए हमने इसे बिल्कुल कटोरी की मदद से बिल्कुल सेट कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर हम ठंडा होने देते हैं, जब तक हम दूसरे लेयर की तैयारी कर लेते हैं। तो ये हमने पैन चढ़ा दिया है, दूसरी लेयर की तैयारी कर लेते हैं हम लोग। ये मैंने डाल दिया है इसमें आधा बाउल दूध और ये मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच डार्क कोको पाउडर। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पहले, ताकि इनमें कोई लम्स ना रहे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर। 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर ये भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 3/4 कटोरी शुगर पिसी हुई। इसमें थोड़ी शुगर ज़्यादा डलेगी क्योंकि कोको पाउडर है। और साथ में इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच घी और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देखिए ये बिल्कुल पानी जैसा हो गया है, बिल्कुल शुगर इसकी पिघलने लगी है। तो इसको हमको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। जैसे हमने पहले लेयर की जो कंसिस्टेंसी रखी थी, सेम वैसी ही इसकी भी रखनी है हमें। तो इसको कंटिन्यू हमें चलाते रहना है ताकि इसके लम्स ना पड़े ज़्यादा। इसे बिल्कुल मीडियम आंच पे आराम से पकाते रहें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जल्दबाजी करेंगे तो इसका वो स्वाद नहीं आएगा जो बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाने से आएगा। जब तक मावा इसमें अच्छे तरीके से वो भुनेगा नहीं, तब तक मावे का वो टेस्ट देगा नहीं। तो इसलिए इसको पकाते रहें अच्छे से, आराम से, धीरे धीरे। तो देखिए अब ये इकट्ठा होने लगा है बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा अभी पैन पे। तो इसी में हम उसको अब गैस बंद कर देंगे और इसको भी वहाँ उसके ऊपर हम लोग सेट करेंगे, पहली वाली बर्फ़ी के ऊपर। अब ये भी हम इसके ऊपर लेयर डाल देते हैं, लेयर, और इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैला देते हैं। ये देखिए कटोरी पे घी लगा के हमने इसे अच्छे से इसके ऊपर फैलाना है, अच्छे से बिल्कुल चारों तरफ से, और फिर इसे ठंडा होने देंगे हम। ये देखिए हमने काफ़ी हद तक फैला दिया है इसके ऊपर। ये देखिए इसके ऊपर हमने अच्छे से इसकी लेयर लगा दी है और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडे होने के बाद इसे 1-2 घंटे के लिए हम फ्रीज करेंगे, उसके बाद इसे काटेंगे। ये देखिए 1-2 घंटे हमारे हो गए हैं इसको। अब हम इसको कट करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा इसका शेप आया है और कितनी सुंदर लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। अब हम इसको सबको निकाल लेते हैं कट करके अच्छे से। ये देखिए हमारी चॉकलेट बर्फ़ी बनकर एकदम तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।